अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप मार्केट में आने वाले न्यू कॉइन को बाय कर सकते हैं जो अभी किसी भी बड़ी एक्सचेंज पर लॉन्च नहीं हुआ है। क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं कि कोई भी न्यू कॉइन जब किसी बड़ी एक्सचेंज के अंदर लॉन्च किया जाता है उस टाइम उसकी वैल्यू बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। क्योंकि कॉइन की वैल्यू कब बढ़ती है? जब लोग उसमें इन्वेस्ट करते हैं। और लोग इन्वेस्ट कब करेंगे? जब वो किसी बड़ी एक्सचेंज के अंदर ऐड होगा। एग्जाम्पल के लिए मेरा कैट कॉइन है, $5 की इन्वेस्टमेंट की थी, वो अभी $160-70 की हो गई है। कैसे? क्योंकि वो उस टाइम किसी बड़ी एक्सचेंज के अंदर नहीं था, मैंने बाय कर लिया। जैसे वो हॉटबीट के अंदर आया उसकी वैल्यू बढ़ गई, फिर ओकेक्स के अंदर आएगा और बढ़ेगी, फिर बाइनेंस में आएगा और बढ़ेगी, इस तरह बढ़ती जाएगी। तो इस तरह से दोस्तों आप न्यू कॉइन्स को पहले बाय करके रख सकते हैं। $5-10 के लेकर रख लें, हर महीने के आपने एक कॉइन या दो कॉइन लेकर रख लें। आने वाले टाइम में बेशक 1 साल बाद भी अगर वो कॉइन की वैल्यू बढ़ना स्टार्ट होती है तो क्या पता वो $1 एक कॉइन $1 का हो जाए जो आपने करोड़ों में खरीद रखे हैं और बाद में उसको सेल करके आप पैसे कमा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों अगर आप क्रिप्टो करेंसी के बारे में A to Z जानना चाहते हैं कि आप क्रिप्टो करेंसी में कैसे किसी कॉइन पर इन्वेस्ट कर सकते हैं, काम क्या करना है, बाइनेंस को यूज़ कैसे करना है, डिपॉजिट विड्रॉल कैसे करना है, तो आप हमारा टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा। इसमें हर चीज़ आपको लाइव वीडियोज़ के साथ दिखाई गई है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आपको डेली के डेली कुछ सिग्नल्स भी दिए जाते हैं, उनको फॉलो करके भी आप अर्निंग कर सकते हैं। तो दोस्तों न्यू कॉइन बाय करने के लिए आपने जस्ट क्या करना है कि आपको ट्रस्ट वॉलेट का अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। तो ट्रस्ट वॉलेट अकाउंट सिर्फ 5 मिनट में क्रिएट हो जाता है आपके मोबाइल पर। अगर आपको ट्रस्ट वॉलेट अकाउंट क्रिएट करना नहीं आता है तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हम आपको एक लिंक दे देंगे ट्रस्ट वॉलेट अकाउंट क्रिएट करने का तरीका, उस पर आपने क्लिक करना है, आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। सिर्फ 4 से 5 मिनट में बन जाता है दोस्तों। अकाउंट क्रिएट होने के बाद दोस्तों ट्रस्ट वॉलेट के अंदर आपने पैनकेक स्वैप का अकाउंट बनाना है। वो दोस्तों कैसे? तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले आप नीचे आपको डी ऐप्स का ऑप्शन नजर आएगा, इस पर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप नीचे की तरफ आएंगे ना तो पॉपुलर के नीचे आपको देखो पैनकेक स्वैप नजर आ रहा है, आपने यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो दोस्तों आप pancakeswap.finance की वेबसाइट के अंदर चले जाएंगे। या आप डायरेक्टली क्रोम में नहीं खोल सकते, इसको आपको ट्रस्ट वॉलेट के अंदर आकर ही खोलनी पड़ेगी। और दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसके अंदर जब आप पहली बार यहाँ पर आकर पैनकेक्सवैप खोल रहे होंगे ना तो दोस्तों यहाँ पर ऊपर की तरफ जो आपको नजर आ रहा है ना एक वॉलेट का ऑप्शन बना हुआ, ये ऑप्शन नजर नहीं आएगा। यहाँ पर आपको कहा जाएगा कि अकाउंट क्रिएट करें, यानी कि पैनकेक्सवैप का अकाउंट ऐड करें। तो आप इस पर क्लिक करने के बाद ट्रस्ट वॉलेट का ऑप्शन आ जाएगा, उस पर क्लिक कर देंगे तो आपका सिर्फ ये एक क्लिक से अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। यानी कि दोस्तों मैं आपको यानी कि समझाना चाहूँ तो आपका जो अकाउंट है ना pancakeswap.finance का, इसी के जरिए आप कोई न्यू कॉइन बाय कर सकते हैं, किसी भी तरह का न्यू कॉइन जो मार्केट में आने वाला है पहले से, यानी कि नया आ चुका है लेकिन वो भी किसी बड़ी एक्सचेंज के अंदर नहीं है, वो यहीं से आप बाय कर सकते हैं। और अगर आप इसको खोलना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ट्रस्ट वॉलेट का अकाउंट बनाना पड़ेगा। यानी कि सिर्फ आपका ट्रस्ट वॉलेट अकाउंट क्रिएट हो गया ना तो आपका ये पैनकेक्सवैप का अकाउंट बन जाएगा। मैं आपको दोबारा समझा दूं, आपने क्या करना है कि सबसे पहले आपने अकाउंट बनाना है ट्रस्ट वॉलेट का। ट्रस्ट वॉलेट का अकाउंट बनाने के बाद नीचे आपने डी ऐप्स पर क्लिक करके पैनकेक्सवैप को खोल लेना है। खोलने के बाद ऊपर की तरफ जो वॉलेट का ऑप्शन आ रहा है इस पर क्लिक करने के बाद आपने चूज कर लेना है अपना ये ट्रस्ट वॉलेट पर क्लिक कर देना है, फिर आपका ये अकाउंट बन जाएगा। अब दोस्तों ये अकाउंट बनने के बाद अब कोई भी कॉइन आप बाय करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास पैसे होने चाहिए ना, डॉलर्स होने चाहिए। तो वो डॉलर्स आपने कहाँ से लेने हैं? क्योंकि तो जब आपके पास कोई चीज़ होगी नहीं या डॉलर्स नहीं होंगे तो आप वो कोई कॉइन कैसे बाय करेंगे? तो उसके लिए आपने क्या करना है? उसके लिए दोस्तों आपने क्या करना है कि यहाँ पर ना देखिए एक स्मार्ट चेन कॉइन है। ये स्मार्ट चेन का मेरे पास $18 पड़े हुए हैं ना, ये शायद आपके पास ना हो और ये आपको ये कॉइन यहाँ पर नज़र भी ना आ रहा हो तो ऊपर आपको एक सेटिंग्स का ऑप्शन नज़र आता है, उस पर आपने क्लिक करना है। और यहाँ पर स्मार्ट चेन जो BNB है, याद से ये BNB 2 तरह के हैं, नीचे देखिए एक नॉर्मल BNB है, ऊपर स्मार्ट चेन BNB है। तो आपने स्मार्ट चेन BNB को यहाँ से ओपन कर देना है। जैसे आप ओपन करेंगे आपके पास यहाँ पर स्मार्ट चेन आ जाएगा, फिर इस पर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपने रिसीव पर क्लिक करना है, या आपके पास ये एड्रेस आ जाएगा, इसको आपने कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आप बाइनेंस में जाएंगे, जहां पर भी आपके पास BNB पड़ा हुआ है, जहां पर आपने खरीद कर रखा हुआ है। अगर आपको BNB नहीं खरीदना आता है या डॉलर्स नहीं खरीदने आते हैं बाइनेंस के अंदर तो आप मेरा ग्रुप ज्वाइन कर ले, वहां पर मैंने आपको बताया हुआ है एक वीडियो में बनाकर कि कैसे आप बाय कर सकते हैं P2P के जरिए। यहाँ पर आकर आपने दोस्तों BNB सबसे पहले बाय करना है, यानी कि अपने USDT बाय करके उसको BNB में कन्वर्ट करना है, फिर यहाँ से सेंड करना है ट्रस्ट वॉलेट के अंदर। उसके लिए विड्रा पर आपने क्लिक करना है, फिर आपने BNB लिखना है। उसके बाद यहाँ पर वो पीछे से आपने एड्रेस कॉपी किया है वो बाय करना है। देखिए इसने नेटवर्क अपने आप चूज कर लिया है और जो मिनिमम अमाउंट है वो $0.01 यानी कि तकरीबन $20 के करीब जो बनते हैं ना वो आप यहाँ पर ट्रस्ट वॉलेट में सेंड करेंगे। यहाँ पर आपके आ जाएंगे यहाँ पर स्मार्ट चेन के अंदर, यहाँ पर आ जाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों वहाँ से जब आप यहाँ पर आपके पास होंगे ना, यहाँ पर BNB पड़े होंगे तो यहाँ से आपने अमाउंट डालकर विड्रॉल पर क्लिक करना है। आपके जो पैसे हैं वो तकरीबन 5 से 10 मिनट के अंदर यहाँ पर ट्रस्ट वॉलेट में आ जाएंगे, इसमें स्मार्ट चेन में। देन उसके बाद आपने यहाँ पर नीचे डी ऐप्स पर क्लिक करना है, पैनकेक्सवैप में जाना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर ऊपर अपना अकाउंट यानी कि वॉलेट चूज कर लेना है।
उसके बाद यहाँ पर जैसे आप BNB पर क्लिक करेंगे ना, यहाँ पर ऊपर वाले पर, और उसके बाद नीचे जो कोइन लेना चाहते हैं वो क्लिक करेंगे। देखिए ऊपर अभी मेरे पास BNB का बैलेंस कितना पड़ा हुआ है, 0.02 BNB मेरे पास पड़े हुए हैं। और नीचे मैं कौन सा कोइन लेना चाहता हूँ वो मुझे बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर जो कोइन आप लेना चाहते हैं ना, वो डायरेक्टली आप यहाँ से सिलेक्ट नहीं कर सकते हैं, वो पहले आपको चूज करना पड़ेगा कॉइन मार्केट कैप पे जाकर। यहाँ पर आकर आपने बताना है कि आप कौन सा कोइन लेना चाहते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं लेना चाहता हूँ बोनफायर, तो आप यहाँ पर लिखेंगे बोनफायर। तो यहाँ पर देखिए वो नीचे आ गया बोनफायर कॉइन, इस पर आपने क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने ये वाला कॉइन आ जाएगा। आप नीचे की तरफ आएंगे, यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट्स लिखा होगा, इसको आपने कॉपी कर लेना है। जैसे यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट को कॉपी करेंगे, आप ट्रस्ट वॉलेट में वापस आएंगे। वापस आने के बाद सिलेक्ट करेंसी पर क्लिक करके यहाँ पर इसका जो एड्रेस है ये डाल देंगे, तो वो बोनफायर आपके सामने आ जाएगा। बस आपने इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, अब आप बताएंगे कि आप कितना BNB का बोनफायर लेना चाहते हैं। तो मैं 0.0001 का लेना चाहता हूँ। तो वो कह रहे हैं कि आपको इतने के ना इतने कॉइन मिलेंगे, यानी कि कई ढाई सैकड़े, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी कि 31 लाख कॉइन मिलेंगे मुझे तकरीबन $1 के। यानी कि अभी देखें इसकी वैल्यू कितनी कम है कि $1 के 31 लाख कॉइन मिल रहे हैं। अगर आने वाले टाइम में ये $1 का हो जाता है तो आप कितना पैसा इससे कमा सकते हैं, आप सोच सकते हैं। तो आपने जस्ट क्या करना है, यहाँ पर स्वैप पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों कभी कभी यहाँ पर आपको एक एरर नजर आ रहा होगा, जैसे आप कोई कॉइन बाय कर रहे होंगे बोनफायर का कॉइन। तो दोस्तों आपने घबराना नहीं है, उस टाइम आपने क्या करना है, अभी शायद इशू ना आए लेकिन आ सकता है आपको। तो ऊपर आपको एक सेटिंग का ऑप्शन नजर आ रहा है, इस पर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद नीचे की तरफ दोस्तों यहाँ पर जो स्लिपेज टॉलरेंस है ना, ये 0.5% या 1% चूज हुई होती है। इसको आपने 15% कर देना है या 10% कर देना है, या यानी कि आपने 10 से 15 के दरमियान में एक दो बार लिखकर यहाँ पर ट्राई करके देखना है, तो ये बाय हो जाएगा। अभी हम देखें बाय करके देखते हैं। मैं यहाँ पर स्वैप पर क्लिक करता हूँ। जैसे क्लिक करूंगा, एक्सेप्ट पर क्लिक किया, कन्फर्म स्वैप पर क्लिक किया, तो दोस्तों देखिए मेरा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कॉल ओपन हो गई है। मैं जैसे ही नीचे अप्रूव के बटन पर क्लिक करूंगा ना, $1 के अंदर मुझे सारे कॉइन्स मिल जाएंगे और वो मेरे अकाउंट में ऐड कर दिए जाएंगे। ठीक है, देखिए मैंने कैंसिल कर दिया था तो वो हो गया कैंसिल। तो दोस्तों इस तरह से ना आप कॉइन बाय कर सकते हैं। और ये जो बोनफायर के कॉइन है ना, वो आपको यहाँ पर नजर आने लग जाएंगे। यहाँ पर जैसे मुझे कैट कॉइन आ रहा है, नीचे बोनफायर कॉइन आ रहा है। अगर आपको बोनफायर कॉइन ना नजर आए, एग्जाम्पल के लिए आपको यहाँ पर बोनफायर कोई नजर नहीं आ रहा, आपने बाय भी किया है, वैसे कभी कभी 5-10 मिनट लग जाते हैं, लेकिन फिर भी ना नजर आए, तो उसके बाद आपने करना है, ऊपर आपको 2 सेटिंग्स का ऑप्शन नजर आता है, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपने बोनफायर कॉइन सर्च कर लेना है। अगर तो बोनफायर कॉइन हुआ यहाँ पर तो ठीक है, इसको इनेबल कर लें, आपको नजर आने लग जाएगा। लेकिन अगर ना नजर आता हो तो आपने ऐड कस्टम डोमेन पर क्लिक करके पीछे से जो दोबारा से हमने यहाँ पर देखे कॉइन मार्केट गैप से यहाँ से जो ये वाला कॉन्ट्रैक्ट कॉपी किया था ना, ये आपने यहाँ पर आकर पेस्ट कर देना है। तो जैसे आप इसको पेस्ट करेंगे तो दोस्तों आपने थोड़ा सा वेट करना है, उसके बाद ये अपने आप डिटेक्ट कर लेगा कि ये कौन सा कॉइन है और इसका नेम क्या है, सिंबल क्या है और डेसिमल्स क्या है। देखिए सबसे पहले यहाँ पर हाँ एक चीज़ मैं बताना भूल गया कि ऊपर आपने जो नेटवर्क है ना, वो आपने स्मार्ट चेन BNB सिलेक्ट करना है। तो मैं स्मार्ट चेन BNB सिलेक्ट करता हूँ। अब देखिए मैं एड्रेस डालूंगा, तो जैसे मैंने एड्रेस डाला देखिए इसने नेम भी डिटेक्ट कर लिया, बोनफायर भी, डेसिमल भी। जैसे मैं डन पर क्लिक करूंगा, ये दोस्तों मेरे अकाउंट में ऐड हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ये आ गया ना। अब फिर यहाँ पर जब जैसे आप बैक पर आएंगे तो यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी।